तो ये आज का मेरा पावर पॉइंट है। लेट्स सी। ये ओके। तो मानस में माँ सरस्वती। अच्छा, 5 फरवरी आप जानते हैं, बसंत पंचमी, बड़ा शुभ दिन है। तो पहले तो सरस्वती, ये सारा जो जो भी बात करूंगा वो रामचरितमानस पर ही केंद्रित है और रामचरितमानस पर ही आधारित है। तो पहले तो सरस्वती शब्द के कई पर्याय बाबा तुलसीदास जी ने प्रयोग किए हैं। तो शब्द सरस्वती कहीं नहीं है रामचरितमानस में। तो या तो शारद है, शारदा है, शारदा भी नहीं, शारद या शारदा, फिर गिरा, फिर विधात्री। जो ब्रैकेट में है वो शब्द मानस में नहीं है, पर वो शुद्ध शुद्ध कह लो, हिंदी कह लो, तत्सम कह लो रूप है। विधात्री है वह अवधि हुआ, और विधात्री वह तत्सम उसका। ब्रह्माणी, ब्रह्माणी, भारती, वाणी और सरसई। तो ये सरस्वती के इतने पर्यायवाची शब्द आप समझ सकते हैं। इनका प्रयोग तो बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में करते हैं। तो आप इनको गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 शब्द संयोग से अच्छा शुभ नंबर है 7 का। 7 अलग अलग पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये प्रयोग किस किस संदर्भ में किया गया है? तो एक तो संदर्भ है सरस्वती जो नदी है ना। कहते हैं कि भाई प्रयागराज में, जिसको अब प्रयागी कहा जाता है, पहले तो इलाहाबाद कहा जाता था, इलाहाबाद कहा जाता था, वहां पर गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, ऐसे ही कहा जाता है ना। तो गंगा और यमुना तो हमें दिखाई देती हैं अभी, पर सरस्वती कहीं नहीं दिखाई देती। तो वो तो लुप्त हो गई है। इस तरह की सारी सोच है। तो एक तो ये सरस्वती नदी के रूप में रामचरितमानस में इसका उपयोग है। तो जो हमारे देश में, भारतवर्ष में बहुत सारी सैकड़ों नदियां हैं, उनमें से कई नदियों का मानस में उल्लेख है। गंगा जी का है, यमुना जी का है, सरस्वती का है। तो पर उसके लिए शब्द उन्होंने सरसई का प्रयोग किया। तो जो हमने पहले देखा था यहाँ सरसई यानी सरस्वती, वो सरस्वती नदी के रूप में है। दूसरा जो शब्द प्रयोग किया है वो गिरा है, जो वाणी है, जो हम बोलते हैं स्पीच, अंग्रेजी में उसको कहें तो वो स्पीच के लिए उसका प्रयोग किया है। तो जो भाषा है, राम नाम बिन गिरा न सोहा। एक बहुत अच्छी अर्धाली है कि राम नाम के बिना आपकी वाणी शोभा नहीं देती है। तो राम नाम बिन गिरा न सोहा। तो गिरा है यानी वाणी के रूप में, भाषा के रूप में, बोली के रूप में, आवाज के रूप में उसका प्रयोग है। और तीसरा जो प्रयोग है वो जिसमें हम ज्यादा ज्यादा रुचि है वो है सरस्वती माता के रूप में, सरस्वती देवी के रूप में, शारदा के रूप में। तो उसके लिए विभिन्न शब्द हैं, शारद, शारदा, गिरा, विधात्री, ब्रह्माणी, भारती और वाणी। तो ये 3 इनके प्रयोग हैं। इसके बारे में मैं विस्तार से थोड़ी देर में बात करता हूँ। तो नदी का जो प्रयोग है वो सिर्फ 2 जगह है। राम भक्त जह सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार विचारा। एक प्रयोग है ये बालकांड में, बिल्कुल बिगिनिंग में, दोहा नंबर 2 में। सुरसरी सरसई दिनकर कन्या, मेकल सता गोदावरी धन्या। अब इन सब चौपाइयों के अर्थ में नहीं जा रहा, क्योंकि फिर तो मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा चाहिए बोलने की। तो कई बार वो जैसे 3 नदियों को एक साथ ले लेते हैं। सुरसरी यानी सुरसरी तो गंगा जी, सरसई सरस्वती, दिनकर कन्या, दिनकर कन्या यानी सूर्य पुत्री, जो यमुना जी का नाम है, जो सूर्य की पुत्री मानी जाती है। तो गंगा यमुना सरस्वती, फिर बेकल सुता गोदावरी धन्या। तो इस तरह से नदियों का नाम है यहाँ पर। तो सिर्फ 2 जगह सरसई जो शब्द का प्रयोग है सरस्वती के लिए, वो एक नदी के रूप में किया। राम भक्त है सुरसरी धारा, तो वहां पहला सुरसरी गंगा नदी है, गंगा जी हैं। और फिर सरसई ब्रह्म विचार प्रचार, वहां वो सरस्वती। तो ये अब इसका विस्तार में से जानना चाहें आप, चाहे तो मैं पावर पॉइंट को बाद में पोस्ट कर दूंगा, और आप मुझे लिखें, मैं आपको भेज दूंगा। आप मुझे लिखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इतने सारे ग्रुप्स हैं, तो आई डोंट नो आप किस ग्रुप में। तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर दिस विथ यू। अब आगे बढ़ो भाई। ओके। दूसरा, जैसे मैंने बताया था, सरस्वती का प्रयोग होना है वाणी के लिए किया है। तो बोली, भाषा, वाणी। तो गैर शब्द का प्रयोग तो 60 बार है। जैसे हमने भी सरसई 2 बार है, सिर्फ 2 बार है।
तो अब इसके भी 3 अलग अलग संदर्भ में इसका प्रयोग है। एक तो गिरा, अब गिरा तो हम जानते हैं चालू भाषा हम कहते गिरा, वो लड़का वहां गिरा, राइट, पर्वत पे जाकर गिरा। तो गिरा 2 बार सिर्फ इस संदर्भ में, एक क्रिया के रूप में, गिर गया, फेल डाउन, राइट, अंग्रेजी में कहते हैं गिरा। 7 बार मां सरस्वती के रूप में है, और 51 बार 51 टाइम्स वाणी आवा शब्द आदि के रूप में है। तो एक जगह उनका संदर्भ गिरापति में है, जहां वो भगवान राम के लिए वाणी के प्रेरक श्री राम, तो गिरापति। तो वैसे इस बारे में काफी विवाद हो सकता है कि जो सरस्वती हैं, सरस्वती के पति कौन है। वो ब्रह्मा की पत्नी है, और मैंने इस पर काफी पढ़ने की कोशिश की तो काफी कॉन्ट्राडिक्टिंग लेख हैं हमारे लिटरेचर में, तो उन पर मैं सोचा कि उस पर विवाद ना कर तो ही अच्छा। पर एक जगह मानस में उनका प्रयोग किया है, तथापि जथाश्रुत कहूं बखानी, सुमर गिरापति प्रभु धन पानी। गिरा के पति यानी वाणी के पति प्रभु धन पाने, जिनके पानी यानी हाथ में धनुष है, ऐसे प्रभु को स्मरण करके। तो वहां गिरापति भगवान श्री राम के लिए प्रयोग है, जो गिरा यानी वाणी के पति है, वाणी के स्वामी है, उस अर्थ में। तो वहां ये सरस्वती देवी के अर्थ में नहीं है, वहां वाणी के अर्थ में। तो ये गिरा शब्द का ये 60 बार प्रयोग है, उसके मैं यहाँ रेफरेंस है। ऑफकोर्स ये आज की डिस्कशन के लिए इसकी कोई खास आवश्यक नहीं है। बालकांड से बिल्कुल शुरू से लेके अंत में अयोध्याकांड कह रहा हूँ, उत्तरकांड का अंत तक इसका उल्लेख है। अब जो मुख्य विषय है वो आज सरस्वती देवी का है, माँ शारदा का है। तो माँ शारदा के लिए ये सारे शब्द हैं, मैं पहले कह भी चुका हूँ। विधात्री, ब्रह्माणी यानी ब्रह्माणी, भारती, वाणी, गिरा, सारद, शारदा। अब इनको एक एक शब्द को हम देखते जरा थोड़ा सा। सो विधात्री का 2 बार प्रयोग है, सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप, जहीं जहीं बेश जाद सुर, तहीं तहीं तन अनुरूप। तो सती विधात्री यानी ब्रह्मा, सरस्वती माँ, इंदिरा यानी इंद्र की इंदिरा यानी इंदिरा लक्ष्मी जी का नाम है। तो यहाँ पर तीनों का एक साथ प्रयोग। और फिर ब्रह्माणी का एक ही बार प्रयोग है, जासु अंशु भुजी गुणकानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। ये सीता जी के विवाह के समय का वर्णन है कि जो अगणित लक्ष्मी, अनगिनत लक्ष्मी है, अनगिनत उमा, ब्रह्मा है, उनसे भी सुंदर सीता जी हैं। भारती का 2 बार प्रयोग है, पर इन चीजों को चलो थोड़ा मैं स्किप कर देता हूँ। और वाणी का तो एक ही बार प्रयोग है, और वो सबसे पहला श्लोक है रामचरितमानस का, वो श्लोक में प्रयोग है कि वाणी शुद्ध संस्कृत शब्द है। वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम रसा नाम छंदसामपि, मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। तो भगवान गोस्वामी जी, भगवान गणेश जी, श्री गणेश जी और वाणी यानी सरस्वती जी की वंदना से ही रामचरितमानस का आरंभ करते हैं। तो तत्सम शब्द है, तो एक बार वाणी को वाणी की तरह उन्होंने प्रयोग किया है। अब जो मुख्य शब्द है उस पर हम आते हैं, माता सरस्वती के रूप में इन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। तो गिरा है, ये इतनी बार प्रयोग है, उसके 2-3 उदाहरण मैंने आपको दे रहा हूँ। गिरा मुखर तन अर्ध भवानी, रति अति दुखित अतन पति जानी, प्रभु विवाह जिस भय उच्छाहु, सकहि न बरन गिरा अहि नाहु। ने भगवान के विवाह पर जो उत्साह जो सब हुआ, उसको गिरा यानी माँ सरस्वती और अहि नाहु यानी सर्पों के स्वामी यानी शेष भी वर्णन नहीं कर सकते। तो इस तरह का वर्णन मैं बाद में दोबारा इस पर आऊंगा कि इस तरह का वर्णन जैसे कई बार करते हैं, जब किसी चीज का वर्णन करने में वो असमर्थ हैं और बताना चाहते हैं कि इसका वर्णन हो नहीं सकता, तो वो कहते हैं कि सरस्वती जो शारदा, जो विद्या की, ज्ञान की, बुद्धि की देवी है, वो वर्णन करने में समर्थ है, तो मैं भला क्या वर्णन करूंगा। तो प्राय वो सरस्वती जी और शेष जी को एक साथ ले लेते हैं, यही नाव शेष जी, शेषनाग। तो जो सरस्वती माँ और शेषनाग इसका वर्णन नहीं कर सकते, मैं भला उसके क्या वर्णन करूंगा। और ये जो दोहा 200 अयोध्या कांड का 12वां दोहा है, ये बहुत प्रसिद्ध दोहा है।
जब नाम मंत्रा मंदमती चेरी के कई गेर अजस पेटारी ताई कर गई गिरा मती। मंत्रा की मती को फेर करके सरस्वती माँ चली जाती, वहां गिरा शब्द का प्रयोग है। तो इस तरह की गिरा शब्द का प्रयोग 1 2 3 4 5 6 7 कितने बार है जो माँ सरस्वती के लिए मानस में, रामचरितमानस में गोस्वामी जी करते हैं। फिर शारद, जैसे मैंने कहा था अभी, शारदा की जगह वो शारदा लिखते हैं 11 बार, और शारद लिखते हैं 29 बार, जैसे उन्हें छंद में आवश्यकता होती है। और उसके वेरिएंट्स हैं, जैसे शारदहु यानी शारद सरस्वती भी, या शारदाहु। तो ये 2 और वेरिएशंस हैं। अब ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आज के मेरे प्रेजेंटेशन का, ये लास्ट आइटम है कि जो इनका उल्लेख है वो किस संदर्भ में हो रहा है। तो 5 संदर्भ में इनका उल्लेख है। एक तो है कि जो सरस्वती की स्तुति करते हैं तुलसीदास जी या किसी के द्वारा करवाते हैं, तो शारदा माता की स्तुति, उनकी स्वयं की स्तुति। और शारदा का सामान्य उल्लेख, और मैं बताऊंगा उसका एग्जाम्पल, सामान्य उल्लेख। फिर शारदा का प्रभु का गुणगान, जो शारदा माँ स्वयं प्रभु की स्तुति करती है, वहां उल्लेख है। और चौथा, शारदा का प्रभु का उनसे संतति ऐश्वर्य आदि का गुणगान करने में असमर्थता, जैसे मैंने अभी बताया था एक एग्जाम्पल। जैसे और भी इसमें उन्होंने कई जगह जोड़े हुए हैं, जैसे शेष का ऐश्वर्य का वर्णन करने में असमर्थ हैं, गणेश जी हैं, वेद हैं, महेश हैं आदि के साथ, कई बार अलग से, कई बार साथ, जैसे भी तुलसीदास को उचित लगा है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आज का, वो जो लास्ट है कि राम गाथा में सरस्वती जी का क्या रोल है, राइट। राम कथा में उनकी सबकी क्या भागीदारी है मानस की राम कथा में। तो इन 4-5 को ले लेते हैं और फिर बाद में मित्रों को आमंत्रित करता हूँ अपने स्तुति सुनाने के लिए। तो पहले तो जो शारदा की जो स्तुति करते हैं, तुलसीदास जी ने शुरू में बालकांड में सभी देवी देवताओं की स्तुति की है। अब आप जो पहला श्लोक है वो वंदे वाणी बनाए को सरस्वती माता की स्तुति करते हैं। और यहाँ पर बाद में फिर आके दोहा 15 में की पहली चौपाई में पुनि बंदौ शारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मैं फिर से शारदा और सुर सरिता की वंदना करता हूँ। तो ये एक शारदा की स्तुति में उनका, हालांकि शारदा जी का और सरस्वती जी का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, पर उनकी वंदना तुलसीदास जी कर रहे हैं। फिर उनका जो सामान्य उल्लेख है जो कोई रोल नहीं है, जैसे हे सुमर शारदा सुहाई मानस थे मुख पंकज आई, सची शारदा रमा भवानी जय सुरते सुच सहज सेहानी। राम सीता विवाह के संबंध के समय में उनका कई बार उल्लेख है, और ज्यादातर उल्लेख इसी बात पर है कि उनकी सुंदरता का बखान करने में सरस्वती भी असमर्थ हैं, या फिर वो वहां पर आती है, उनको उनका श्रृंगार वगैरह करती हैं, इस तरह से। सो शारद दार नाथ सर्व स्वामी राम सूत्रधर अंतर्यामी। फिर शारदा सरस्वती जी का तीसरा उल्लेख है शारदा द्वारा प्रभु की महिमा का वर्णन करना। शारद से समय से विध आगम निगम पुराण नेत नेत कई चासुगन कर ही निरंतर का। तो अब बालकांड में दोहा 12 है। शारदा शेष जी, महेश जी यानी शिव जी, विधि यानी ब्रह्मा जी, आगम निगम पुराण, ये नेति नेति कई चासुगन अनंत काल से उनकी प्रार्थना करते हैं, कर ही निरंतर का। फिर बाल चरित अति सरल सुहाए शारद शेष शंभु श्रुति गाय। ये भगवान राम के बाल चरित के बारे में कह रहे कि भगवान राम का जो बाल्यकाल है, जो बाल लीला है, उसका वर्णन, उसका गुणगान शारदा कर रही है, शेष कर रहे हैं, शंभु कर रहे हैं, और श्रुति हमारे वेद कर रहे हैं। वह शोभा समाज सुख कहतन, वह शोभा समाज सुख कहतन बने खगेश। काकभूषण जी गरुड़ जी कह रहे हे गरुड़ जी कि वहां की सुंदरता का वर्णन नहीं कर हो सकता, पर नहीं शारद शेष श्रुति सो रस जान महेश। शारदा, शेष, वेद और महेश, ये सब उनका वर्णन करते हैं। तो इस तरह से जो माता शारदा वर्णन करती है प्रभु जी का, उनके गुणगान का, उनके ऐश्वर्य का, उनके बाल्यकाल का, वहां शारदा जी का उल्लेख है। और चौथा है शारदा जी का उल्लेख
ये कई जगह बहुत ज्यादा है, कई जगह है जो शारदा प्रभु का उनके उनसे संबंधित ऐश्वर्य आदि का गुणगान करने में असमर्थ हैं। तो अब कुछ उदाहरण हमने देखे, एक दो उदाहरण यहाँ देख लेते हैं। नदी पुनीत अमित नदी पुनीत अमित महिमा मति, कहीं न सकई शारदा विमल मति। उसका वर्णन जिनकी विमल मति है, निर्मल मति है, तो शारदा वो भी नहीं कर सकती। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई शारद अहिराजा। उसका वर्णन शारदा और अहिराजा ने वही श्रेष्ठी वर्णन नहीं कर सकते। देख मनोहर चारों जोरी, शारद उपमा सकल ढंडोरी। तो विवाह हो गया चारों भाइयों का, चारों पत्नियां आ गई उनकी, तो चारों जोड़ियां हैं। तो उनकी उपमा शारदा ने सकल ढंडोरी, सब जगह ढूंढ ली, पर उनको शारदा जी को कोई उपमा नहीं मिली। तो वो असमर्थ है कि मैं इनकी सुंदरता का कैसे वर्णन करूं। मोनि सुनि साधन के गुण जेते, कहीं न सकई शारद सुत देते। तो वही से वही वाले भाव कि यहाँ पे या तो शारदा अकेली हैं या उनके साथ प्राय शेष जी हैं। प्रभु का ऐश्वर्य की सुंदरता का बखान करने में असमर्थ है। जो अंत में जो लास्ट आइटम है आज के प्रेजेंटेशन का, कि उनकी जो सक्रिय भागीदारी क्या है, तो उन्होंने रामायण में क्या किया है। तो उनका 4 जगह इस तरह का उल्लेख है। एक तो है जो कुंभकर्ण को 6 मास की नींद देना, दूसरा है मंथरा की मति फेरना, तीसरा है देवताओं की भरत की मति फेरने की प्रार्थना इनकार करना, और चौथा रावण की मति फेरना। तो इन पर हम जरा संक्षेप में विचार करते हैं। तो आप सबको पता ही है कि जब ये राक्षस के रूप में प्रकटे, जन्म लिया कुंभकर्ण ने, विभीषण ने और रावण ने, तो सबने बड़ी तपस्या की। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा वरदान मांगो। तो पता नहीं किसी कारण से जब कुंभकर्ण के पास गए ब्रह्मा जी और देखा कि ये तो इतना बड़ा विशाल काय है, और ये मेरी भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इतना अनाज पैसा पैदा कर सकूं कि इसका पेट भर सके। ऐसा कोई तरीका हो कि ये सोता ही रहे। तो पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गए, तही बिलोक मन विस्मय भय। तो वहां जाते हैं ब्रह्मा जी और देखते हैं कि हे भगवान, ये क्या मैंने पैदा कर दिया। उनके स्वयं के मन में विस्मय हुआ। जय ऐखल नित कर बहारो, अगर ये दुष्ट रोज भोजन करेगा, हो ये सब उजाड़ संसारो, सारा संसार उजड़ जाएगा, किसी के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। तब उन्होंने क्या किया, शारद प्रेर तास मत फेरी, मांग से नींद मास शट की। तो ब्रह्मा जी ने शारदा को प्रेरणा दी कि आप आइए और इसकी जरा मति को फेरिए, मांग ऐसी नींद का मास शट की, ये 6 महीने की नींद मांगे, ताकि 6 महीने सोए, एक दिन जगह तो एक दिन तो चलो कोई इसका इंतजाम हो जाएगा। तो यहाँ पहली बार शारदा जी का एक्टिव रोल हम कह सकते हैं। अगर वो नहीं हुआ होता और ये कुंभकर्ण रोज जगता, तो ब्रह्मा जी के बनाई हुई जो सृष्टि है वो तो 2 दिन में खत्म हो जाती, क्योंकि उसका तो आहार ही इतना ज्यादा होता है। तो यहाँ पर सरस्वती जी का एक बहुत बहुत एक छोटा सा समझ लीजिए या बड़ा समझिए, पर बहुत महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस है, जो बिल्कुल आरंभ में बालकांड में गोस्वामी जी हमें बताते हैं। फिर दूसरा जिसके बारे में हम प्राय सभी जानते हैं, जो अभी मैंने पढ़ा भी था दोहा, जब राम जी को वनवास, राम जी तो राजा बनने वाले थे, हमारे दशरथ जी तो रिटायर हो रहे थे, VRS लेके जा रहे थे, तो कहें मैं राजा बना देता हूँ और अपना रिटायर हो जाता हूँ। तो उसको रोकने के लिए देवताओं ने कुछ चाली चली, सरस्वती जी के पास गए कि ये तो आप रोकिए इसको, राम राजा बन जाएंगे तो रावण कैसे मरेगा। तो सरस्वती कहती है कि क्या करना चाहिए इसके लिए। तो केकई के पास वरदान है, उनको याद दिलाइए। तो बोले केकई की मति फिरना तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं मंथरा, उसी जो एक बहुत फेवरेट सर्वेंट है, दासी है, ढाई माँ भी है, उसकी मति फेरने की शायद सामर्थ्य है मुझमें, तो वही मैं करती हूँ। नाम मंत्रा मंद मति चेरी केकई केर, अचज पटारे ताए कर गई गिरा मति फेर। तो गिरा है सरस्वती जी, मंथरा की मति फेर देती है और मंथरा केकई को पटाती है और केकई अपने वरदान मांगती है। बाकी कहानी हम सबको पता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है रामचरितमानस में, राम कथा में। अगर मंथरा की मति नहीं फिरती और वो केकई वो वरदान नहीं मांगती, तो फिर ये राम कथा ना लिखी जाती, ना पढ़ी जाती, ना सुनी जाती। So this I think is probably the most significant turn in the story of Ramcharitamanus.
जो सरस्वती माँ सरस्वती के इंटरवेंशन से होता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही डीप, और क्या कहें, इतना सुंदर और वर्णन है। तीसरा जो है वह है जो अब जब भरत जी जाते हैं लिवाने राम जी को, क्योंकि मैं तो राम को वापस लेके आऊंगा, तो फिर वो देवता बड़े दुखी हुए कि ये तो भरत जाएगा, और वहां पर राम से कहेगा भैया वापस चलो, तो राम जी तो बड़े कृपालु हुए, हमारे जैसे जो बिल्कुल पापी लोग हैं उनकी सुन लेते हैं, तो भरत को तो वो कैसे मना कर पाएंगे। और वो वहां तो राम कहते भी हैं, हम अगर आप राम भरत का डायलॉग पढ़ते हैं, राम कहते हैं कि भैया तू जैसा जैसा कहे मैं करने को तैयार हूँ। तो जो जो कहे वो मैं और वही उन्होंने कह दिया कि आप चलो वापस अयोध्या, तो चले आएंगे, तो वो तो सारा प्रोजेक्ट ही फेल हो जाएगा। तो मतलब क्या करना चाहिए, तो वो देवता तो आलसी है, उनसे तो कुछ होता नहीं है, तो फिर क्या पहले सरस्वती जी माता को पटाया, तब भी पटा लेते हैं कि भरत की मति फेर दे तो कि वो भरत ऐसा कुछ कह ही नहीं। तो भरत जी के पास ये आप में से कौन ये लिख रहा है स्क्रीन पे, पता नहीं क्या कारण से स्क्रीन पे सारी लाइन आ रही है, तो कृपया कोई कुछ ऐसा कुछ कर रहा हो तो मत करना प्लीज। तो वो भरत जी के पास सरस्वती के पास पहुंचते हैं कि इसकी भरत की मति फेरो। सो फेर भरत मति कर निज माया, पाल विवध कुल कर छाया। हे माता, आप भरत की मति को फेर दो। तो सरस्वती जी क्या करती हैं, मंत्रा की मति तो उन्होंने फेर दी, पर यहाँ वो क्या कहती है, मोहसन कहूं भरत मत फेरी, लोचन सहसन सूझ सुमेरु, विद हरि हर माया बड़े भारी, सो न भरत मत सकई निहारी, सो मति मोह कहत कर भोरी, चंदन करके चंड कर चोरी, भरत हृदय राम निवासो, तह के तिमर तह जहाँ तरण प्रकाशो, अस कई सारद गई विधि लोका, विविध विकलन से मानो होगा। तो यहाँ सरस्वती कहती हैं, हे बेवकूफ लोगो, तुम मेरे मुझसे कहते हो मैं भरत की मति बदलता हूँ, मुझ में ऐसी सामर्थ्य है, ये की मंत्रा नहीं है। आप मंत्रा की मति बदल सकते हो, भरत की मति नहीं बदल सकते। तो राम और भरत में की तो ये राम भरत हृदय सी राम निवास, भरत के हृदय में सिया राम का निवास है, उनकी मति कैसे बदली जा सकती है। तो यहाँ वो यों कहो तो उनकी कोई भागीदारी कुछ करते नहीं है, पर कुछ नहीं करके ही बहुत कुछ कर जाती है। अगर यहाँ आकर वो भरत की मति बदलने आ जाती है और अगर वो उसमें सफल हो जाती, तो फिर वो राम फिर वापस आ जाते, और फिर ये सारी राम कथा का लाभ हमें नहीं मिलता। और अंत में जो आई थिंक मेरे ख्याल से शायद सबसे हम जानते समय पर इसका इम्पोर्टेंस शायद हम बहुत समझ नहीं पाते, जो सुंदरकांड में है, तो वहां पर ऑर्डर देता है हनुमान रावण अपने अपने राक्षसों को, सेनापतियों को, कि अरे ये इतनी बकवास किया जा रहा है, कोई इसको पकड़ के इसको मारता क्यों नहीं। तो सुन तो निशाचर मारने धाय, तो सारे निशाचर रावण ने कहा है, तो फटाक से सारे निशाचर जी दौड़े पकड़ने के लिए हनुमान जी को कि इसको मारते हैं। फिर सचिवन सहित विभीषण आए, नाय शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारे दूता, आन दंड कुछ करे गोसाई, सब वही का मंत्र बल भाई, सुनत भी से बोला देश बंदर, अंग भंग कर पटरे बंदर। ये सब हम जानते हैं, सफाई का अर्थ मैं विस्तार में नहीं जा रहा। तो विभीषण ने समझाया, तो रावण ने कहा ठीक है नहीं मारती कोई बात नहीं, पर इसको तो दंड देना पड़ेगा, ऐसा करो इसका अंग भंग कर दीजिए। अब फिर उसको लगा कि अब मैं अंग भंग तो कह रहा हूँ, पर ये लोग पता नहीं इसका कौन सा अंग भंग करेंगे, तो कहता है, कपि के ममता पूछ पर सबई को समझाए, तेरे गोरे पटे बांध पर पावक देव लगाए। तो तुम ऐसा करो, इसकी पूछ पे बंदरों को बहुत प्रेम होता है, तो इसकी पूछ को आग लगा दो, और ताकि बिना ये जली हुई पूछ के साथ में पहुंचेगा तो इसकी बड़ी बेइज्जती होगी। पर जो इसके बाद की चौपाई है, बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जा। अब हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराया कि शारदा जी ने, माँ सरस्वती ने मेरी बड़ी सहायता की। अब यहाँ शारदा जी कहाँ हुई और शारदा जी ने क्या किया, इसका कोई डायरेक्ट उल्लेख तुलसीदास जी नहीं करते। तो विद्वानों ने इसकी बड़ी विवेचना की है। तो एक इसका इंटरप्रिटेशन ही है कि वो अगर पूंछ का ही नाश करना था, तो वो ऐसा ऑर्डर दे देता कि आप इसकी इसकी पूंछ को तलवार से काट दो, काम खत्म, अब आग लगाने का क्या झंझट है। एक तलवार का झटका दिया, पूंछ खत्म हो गई, बिना पूंछ के पहुंच जाते हनुमान जी वहां पर।
और बिना पूछ के हनुमान जी फिर लंका को आग कैसे लगाते? तो वहां पर हनुमान जी मन ही मन शारदा को, सरस्वती को प्रार्थना करते हैं कि इस रावण की मति फेरो, उसको ऐसी बुद्धि दो कि वो ऐसा ऑर्डर दे कि मेरी पूंछ को आग लगा दे। जब मेरी पूंछ में आग लगेगी तब मेरे पूंछ का मैं इतना इतना विशाल रूप करूंगा और सारी लंका को जला दूंगा। पर इसने ऐसा यदि पूंछ काट दो तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ शारदा जी, ये एक इंटरप्रिटेशन है विद्वान का, मेरा इंटरप्रिटेशन है, मैंने कहीं से सुना हुआ है। तो यहाँ शारदा नहीं तो वो हनुमान जी यहाँ शारदा जी को थैंक यू क्यों कर रहे हैं, भाई सहाय सारथ में जाना। तो कोई ना कोई उन्होंने उनसे बात कही होगी और शारदा जी ने उनकी विनती स्वीकार की होगी, और जिससे रावण प्रेरित हुआ इनकी पूंछ में आग लगा दी जाए, और आग लगाने से सारे लंका का नाश हो गया। तो बिल्कुल ठीक समय पे ठीक काम माता शारदा कर रही है यहाँ पर। सो आज महासरस्वती का दिन है, तो मैंने सोचा इस रामचरित मंथन के इस प्लेटफॉर्म पे अपने जो मति से अल्प बुद्धि से जो मुझे समझ में आया, जो माता शारदा का जो इम्पोर्टेंस है हमारे रामचरित मानस में, से बात करूं या तो कहने को बहुत कम है। तो जो 3-4 जगह उन्होंने जो रोल किया है वो बहुत क्रिटिकल रोल है। उसके बिना ना तो रामायण होती, ना राम कथा बनती, ना महाविषम मंच का आयोजन करते, ना हम मिलते, ना उनकी बात करते। तो इतना क्या कि मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार मानता हूँ, आपने मेरी बात सुनी। जय श्री राम।